हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि रीट मेंस के लिए मैं प्रैक्टिस करवा रही हूं और ये प्रैक्टिस का 9वां वीडियो है। 8 वीडियो इसके पहले आ चुके हैं। यदि आपने नहीं देखे हैं तो देख लीजिए। अभी आप लोगों के पास पर्याप्त समय है, तो आप लापरवाही बिल्कुल भी मत कीजिए। साथ ही साथ वीडियो देखते चलिए, क्योंकि ये जो प्रश्न मैं करवा रही हूँ ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। और एसएसटी की जो राजस्थान बोर्ड की किताबें चलती हैं उन्हें मैं कंप्लीट पढ़ा चुकी हूँ। क्लास 6 से मैंने शुरुआत की थी और 10th तक मैंने कंप्लीट करवा दी है। इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर आपको सभी वीडियो एक साथ मिल जाएंगी। और प्रीवियस ईयर के पेपर भी मैंने सॉल्व करवाए हैं, उसकी भी प्लेलिस्ट बना दी है, तो आपको वहाँ पर प्रीवियस ईयर के पेपर वाली वीडियो मिल जाएंगी। चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, जयपुर शहर की स्थापना सवाई जय सिंह द्वारा कब की गई थी? अच्छा प्रश्न है। पहला विकल्प है 1707 ईस्वी, दूसरा विकल्प है 1738 ईस्वी, तीसरा है 1727 ईस्वी और चौथा है 1736 ईस्वी। तो जयपुर शहर की स्थापना सवाई जय सिंह ने की थी। कब की थी? 1727 ईस्वी में की थी। तीसरा विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा। और सवाई जयसिंह एक कछवाहा राजपूत थे, जिन्होंने 1699 से 1743 तक जयपुर पर शासन किया था। और जयपुर से पहले उनकी राजधानी आमेर थी, तो ये भी याद रखिएगा। सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोग प्रश्नों के उत्तर बताया कीजिए और अंत में आप ये भी लिखा कीजिए कि आपके कितने प्रश्न सही हैं, ताकि आप अपनी तैयारी को जांच सकें। क्योंकि ये सब कुछ मैं आप लोगों को डिटेल में पढ़ा चुकी हूँ। ये जो किताबें हैं राजस्थान बोर्ड की, बहुत ही अच्छी हैं, उनकी लैंग्वेज बहुत ही अच्छी है। तो उन्हें यदि आप पढ़ते हैं, बहुत सरल भाषा में किताबें लिखी हुई हैं, तो आसानी से ये सभी टॉपिक आपके कंप्लीट हो जाते हैं। और ये किताबें आपको पढ़नी ही हैं एग्जाम से पहले। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, राजस्थान में दादू पंथ का मुख्य स्थल है। पहला विकल्प है गलता, दूसरा विकल्प है पुष्कर, तीसरा विकल्प है कांकरौली और चौथा विकल्प है नरैना। तो दादू दयाल एक धार्मिक सुधारक थे, जिन्होंने औपचारिकता और पुरोहितवाद के खिलाफ बात की थी। अब इसमें पूछा गया है कि दादू पंथ का मुख्य स्थल कहाँ पर है, तो नरैना में है। डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पुष्कर का सबसे प्रसिद्ध मंदिर है। पहला विकल्प है गणेश जी का मंदिर, दूसरा विकल्प है बाई जी का मंदिर, तीसरा विकल्प है रमा बैकुंठ मंदिर और चौथा है ब्रह्मा मंदिर। आप लोग याद कीजिए, जब मैंने आपको क्लास 10th की बुक पढ़ाई है तो मैंने उसमें आपको पर्यटन स्थलों के बारे में पढ़ाया है। और राजस्थान के जितने भी पर्यटक स्थल हैं उस लेसन में आपको सभी के बारे में डिटेल में पढ़ाया है। अब जब पुष्कर की बात हो रही हो तो आप याद रखिएगा, पुष्कर का सबसे प्रसिद्ध मंदिर है ब्रह्मा जी का मंदिर। डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। और ये एकमात्र ऐसा मंदिर है भारत में जो भगवान ब्रह्मा को समर्पित है, और ये पुष्कर में झील के पास स्थित है, तो ये भी याद रखिएगा। और विकल्प लिखे हुए हैं, उनके बारे में भी जान लीजिए। गणेश जी का मंदिर, तो राजस्थान में कई गणेश जी के मंदिर हैं, अब यहाँ पर किसी विशेष मंदिर की बात नहीं हो रही है। बाई जी का मंदिर ये जयपुर में है, रमा बैकुंठ मंदिर ये अजमेर में है, और ब्रह्मा जी का मंदिर पुष्कर में ही है, तो याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोगों को किसी भी प्रश्न में डाउट हुआ करे तो आप कमेंट में जरूर बताया कीजिए, ताकि उस प्रश्न को मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊं और आपका
जो डाउट है उसे मैं दूर कर सकूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है बर, सेवन, धमन, मूरत हैं। पहला विकल्प है वृक्ष, दूसरा विकल्प है झाड़ियां, तीसरा विकल्प है घास और चौथा विकल्प है घरेलू सामग्रियां। तो बर, सेवन, धमन, मूरत ये सभी घास हैं। सी विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा। इन सब के बारे में जान लीजिए। जो बर घास है इसे बर घास भी कहा जाता है। यह शुष्क और अर्ध शुष्क पारिस्थितिक तंत्र के सूखा प्रवण क्षेत्रों में एक महत्वपूर्ण वार्षिक घास प्रजाति है और यह मुख्य रूप से पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है और ये गुच्छेदार होती है, ये भी याद रखिए। सेवन घास ये मुख्य रूप से भारतीय थार रेगिस्तान में राजस्थान के शुष्क क्षेत्र में पाई जाती है। यह जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर के शुष्क भागों में पाई जाती है और यह 12 मासी घास है, 20 साल तक जीवित रह सकती है, तो ये भी याद रखिएगा। धमन घास इसके बारे में भी जान लीजिए। यह लंबे शुष्क मौसमों के साथ शुष्क और अर्ध शुष्क उष्णकटिबंधीय जलवायु के लिए अनुकूलित है और पत्तेदार होती है ये, जिसमें एक कोमल तना होता है और प्रचुर पत्ते होते हैं इसमें। ये चारे के काम आती है जानवरों के, तो ये आप याद रखिएगा। और मूरत घास यह राजस्थान और गुजरात के थार रेगिस्तान के खुले मैदानों और खेती वाले खेतों में रेत के टीलों और रेतीली मैदानों में उगती है। तो इन सब के बारे में जानकारी आपको आवश्यक है, इसमें आपका सी विकल्प सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? पहला विकल्प है अल्ताई, दूसरा विकल्प है सुलेमान, तीसरा विकल्प है अरावली और चौथा विकल्प है राजमहल। तो सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला पूछी गई है, अरावली है। सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अरावली दुनिया के सबसे पुराने वलित पर्वतों में से एक है, जो दिल्ली से गुजरात के पालमपुर तक उत्तर पूर्व से दक्षिण पूर्व दिशा में फैली है। और याद रखिएगा ये वलित पर्वत का उदाहरण है और अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, ये भी याद रखिएगा। पर्वत जो होते हैं 4 प्रकार के होते हैं, वलित पर्वत, अवरोधी पर्वत, अवशिष्ट पर्वत और संचय पर्वत। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था कितने स्तर वाली है? पहला विकल्प है एकल स्तरीय, दूसरा है द्विस्तरीय, तीसरा है त्रिस्तरीय और चौथा है चतुर्थ स्तरीय। तो राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था त्रिस्तरीय है। सी विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा। इसमें जिला स्तर, प्रखंड स्तर और ग्राम स्तर शामिल हैं, तो ये भी याद रखिएगा, यही 3 स्तर इसमें शामिल हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है राजस्थान में बादशाह का मेला कहाँ आयोजित होता है? पहला विकल्प है अजमेर, दूसरा विकल्प है ब्यावर, तीसरा विकल्प है जयपुर और चौथा विकल्प है कोटा। आप ये याद रखिएगा कि एक प्रश्न आपको मेले से संबंधित मिलेगा, एक प्रश्न आपको आभूषणों से संबंधित मिलेगा कि कौन सा आभूषण किस अंग पर धारण किया जाता है। ये प्रश्न पूछे जाते हैं और ये इस बार भी पूछे जाएंगे, तो आप मेलों से संबंधित जो भी जानकारी है उसे पूर्ण रूप से प्राप्त कर लीजिए। मैंने आपको मेलों से संबंधित जो भी डिटेल में मैंने आपको पढ़ाया है उसे याद रखिएगा और अभी भी समय है, नहीं पढ़ा है तो खुद से आप मेलों के बारे में पढ़ लीजिए। आप ये मत सोचिए कि आप लास्ट समय में पढ़ेंगे, छोटा सा टॉपिक है जल्दी से तैयार हो जाएगा, ये मत सोचिए। हर एक टॉपिक महत्वपूर्ण होता है, एक एक नंबर महत्वपूर्ण होता है। तो आप किसी भी टॉपिक को ये समझकर मत छोड़िएगा कि छोटा सा टॉपिक है, चलो छोड़ देते हैं, ये मत सोचिए। आपका एक एक नंबर महत्वपूर्ण है, तो कोई भी टॉपिक, कोई भी विषय आपको नहीं छोड़ना है।
चलिए देखते हैं प्रश्न का उत्तर। राजस्थान में बादशाह का मेला कहाँ आयोजित होता है? तो ये आयोजित होता है ब्यावर में। बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। ब्यावर में धुलंडी के दूसरे दिन बादशाह का मेला एकता के रूप में आयोजित किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय स्मारक मानगढ़ गांव किस जिले में स्थित है? पहला विकल्प है पाली, दूसरा विकल्प है जैसलमेर, तीसरा विकल्प है करौली और चौथा विकल्प है बांसवाड़ा। तो राष्ट्रीय स्मारक मानगढ़ गांव राजस्थान के बांसवाड़ा में स्थित है। डी विकल्प सही हो जाएगा। जुलाई 2022 में राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण ने राजस्थान में मानगढ़ पहाड़ी को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित करते हुए एक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। तो ये आपको याद रखना है। और मानगढ़ को राजस्थान का जलियांवाला बाग भी कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर भी उसी प्रकार से हत्याकांड हुआ था जैसा जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो ये आप याद रखिएगा, इसीलिए इसे कहा जाता है। डी विकल्प इसमें सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में सहकारिता आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी? पहला विकल्प है 1901, दूसरा विकल्प है 1902, तीसरा विकल्प है 1904 और चौथा विकल्प है 1905। तो राजस्थान में सहकारिता आंदोलन की शुरुआत हुई थी 1904 में। सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, तुरताई माता का मंदिर कहाँ स्थित है? पहला है तिलवाड़ा बाड़मेर, दूसरा है तलवाड़ा बांसवाड़ा, तीसरा है नाडौल पाली और चौथा है आमेर जयपुर। तो तुरताई माता का मंदिर स्थित है तलवाड़ा बांसवाड़ा में। इसे ही कहा जाता है माँ त्रिपुरा सुंदरी मंदिर। कंफ्यूज मत होइएगा। मंदिर के गर्भगृह में देवी की प्रतिमा सिंह के वाहन पर विराजमान है, जिसे भगवती त्रिपुरा सुंदरी भी कहा जाता है, जिसका अर्थ 18 भुजाओं वाली मूर्ति होता है। और मुख्य मंदिर के पिछले हिस्से में दुर्गा की 9 प्रतिमाएं लगी हुई हैं। तो ये भी याद रखिएगा। इसमें आपका बी विकल्प सही हो जाएगा, तलवाड़ा बांसवाड़ा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। लकड़ी पर चित्र वाला चल मंदिर क्या कहलाता है? पहला विकल्प है सुभागपाड़ा, दूसरा विकल्प है सागौन मंदिर, तीसरा विकल्प है कांवड़ और चौथा विकल्प है सरवन पाठ। तो लकड़ी पर चित्रों वाला चल मंदिर कांवड़ कहलाता है। सी विकल्प इसमें सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। महाराणा कुंभा ने विजय स्तंभ कब बनवाया? पहला विकल्प है चंपानेर की संधि के बाद, दूसरा है सारंगपुर के युद्ध की विजय के उपलक्ष्य में, तीसरा है गागरोन के युद्ध के बाद और चौथा है खतौली के युद्ध के बाद। तो विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ के किले में एक भव्य विजय स्मारक है, कई बार मैंने आपको बताया है। और महाराणा कुंभा ने इसका निर्माण करवाया था। कब करवाया था? सारंगपुर के युद्ध के विजय के उपलक्ष्य में। बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। और विकल्प लिखे हुए हैं, इनके बारे में जान लीजिए। चंपानेर की संधि कब हुई? तो राजपूताना की यह ऐतिहासिक संधि 1456 में हुई थी और यह संधि मालवा के शासक महमूद खिलजी और गुजरात के शासक कुतुबुद्दीन के बीच हुई थी। सारंगपुर युद्ध कब हुआ था? तो सारंगपुर की लड़ाई में महमूद खिलजी के नेतृत्व में मालवा सेना पर अपनी जीत के उपलक्ष्य में 1448 में मेवाड़ के हिंदू राजपूत राणा कुंभा द्वारा इस स्तंभ का निर्माण करवाया गया था। तो ये याद रखिएगा। गागरोन का युद्ध कब हुआ था? तो गागरोन का युद्ध 1519 में मालवा के महमूद खिलजी द्वितीय और राणा सांगा के राजपूत संघ के बीच लड़ा गया था। और खतौली का युद्ध 1517 में इब्राहिम लोदी के लोदी साम्राज्य और मेवाड़ राज्य के महाराणा सांगा के बीच लड़ा गया था। तो ये जानकारी आपको आवश्यक है, आपका कोई भी प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भाग में किस भाषा का प्रचलन है? पहला विकल्प है मेवाड़ी, दूसरा विकल्प है हाड़ौती, तीसरा विकल्प है वागड़ी और चौथा विकल्प है मारवाड़ी।
तो राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भाग में पूछा गया है, तो हाड़ौती भाषा का प्रचलन है। बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। हाड़ौती बोली राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भाग झालावाड़, कोटा, बूंदी और उदयपुर के पूर्वी भाग में अधिक प्रयोग की जाती है। बी विकल्प इसमें सही है। मेवाड़ी कहाँ बोली जाती है, तो उदयपुर और उसके आसपास के क्षेत्र को मेवाड़ कहा जाता है और यहाँ की बोली मेवाड़ी। वांगड़ी, डूंगरपुर और बांसवाड़ा के सम्मिलित राज्यों का प्राचीन नाम वांगड़ था और यहीं पर ये भाषा यानी बोली बोली जाती थी। और मारवाड़ी यह जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, पाली, नागौर, जालौर और सिरोही जिलों तक फैली हुई है और शुद्ध मारवाड़ी केवल जोधपुर और आसपास के क्षेत्र में ही बोली जाती है। ये भी याद रखिएगा। बी विकल्प सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1903 में राव कृष्ण ने ऊपरमाल की जनता पर कौन सा कर लगाया? पहला विकल्प है चंवरी, दूसरा विकल्प है ख्यात, तीसरा विकल्प है भामरी और चौथा विकल्प है गबरी। तो याद कीजिएगा, चंवरी कर के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये जो कर था इसमें क्या होता था कि प्रत्येक किसान को अपनी लड़की की शादी के अवसर पर कर के रूप में 5 रुपए का भुगतान करना पड़ता था। यानी किसान अपनी बेटी की शादी भी करता है और बेटी की शादी में उसका खर्चा भी होता था, लेकिन फिर भी कर के रूप में उसे रुपए देने पड़ते थे। यही कर था चंवरी कर। तो ये 1903 में राव कृष्ण ने ऊपर माल की जनता पर लगाया था। याद रखिएगा, पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, वह सभ्यता कौन सी थी जहां नालियां बनाने में पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था? पहला विकल्प है कालीबंगा, दूसरा विकल्प है विराट, तीसरा विकल्प है बागौर और चौथा विकल्प है आहड़। तो जहां नालियां बनाने में पक्की ईंटों का प्रयोग हुआ है वह है कालीबंगा। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। और विकल्प लिखे हुए हैं, इनके बारे में भी बता देते हैं। बैराठ का प्राचीन नाम विराटनगर था और बैराठ सभ्यता जयपुर जिले के सायपुरा उपखंड में बाणगंगा नदी के तट पर स्थित एक लौह युग का सभ्यता स्थल है। बागौर, तो इसे पाषाण युग का सभ्यता स्थल माना जाता है और बागौर सभ्यता स्थल भीलवाड़ा में मंडल तहसील में कोठारी नदी के तट पर स्थित है। और आहड़ सभ्यता को प्राचीन काल में ताम्रवती नगरी के नाम से जाना जाता था और आहड़ सभ्यता का स्थानीय नाम धूलकोट है। तो इतनी जानकारी रखिएगा आप लोग। इसमें आपका पहला विकल्प सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जवाहर सागर बांध किस जिले में बनाया गया है? पहला विकल्प है चित्तौड़गढ़, दूसरा विकल्प है प्रतापगढ़, तीसरा विकल्प है कोटा और चौथा विकल्प है झालावाड़। तो जवाहर सागर बांध बनाया गया है कोटा में। सी विकल्प इसमें सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। आना सागर झील कहाँ स्थित है? पहला विकल्प है अजमेर, दूसरा विकल्प है उदयपुर, तीसरा विकल्प है कोटा और चौथा विकल्प है डूंगरपुर। तो आना सागर झील अजमेर में स्थित है। इसे आर्नोराज ने बनवाया था। यह एक कृत्रिम झील है, तो ये भी याद रखिएगा। और अजमेर शहर के प्रमुख पर्यटक आकर्षणों में से एक है। लोग अजमेर जाते हैं तो यहाँ पर आना सागर झील को भी देखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। दशहरे पर किस वृक्ष की पूजा की जाती है? पहला विकल्प है पीपल, दूसरा विकल्प है खेजड़ी, तीसरा विकल्प है अशोक और चौथा विकल्प है बरगद। तो दशहरे पर खेजड़ी वृक्ष की पूजा की जाती है। इस वृक्ष को समी का वृक्ष भी कहा जाता है, समी। और राजस्थान में इसे खेजड़ी का वृक्ष कहा जाता है और ये राजस्थान का राजकीय वृक्ष है, ये भी याद रखिएगा। और ये राजस्थान में आसानी से उग जाता है, इसे ज्यादा पानी की जरूरत नहीं पड़ती है, तो ये भी याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तेरहताली नृत्य में किस देवता की उपासना की जाती है? पहला विकल्प है गोगा जी, दूसरा विकल्प है हड़बू जी, तीसरा विकल्प है श्रीनाथ जी और चौथा विकल्प है रामदेव जी। तो तेरहताली नृत्य में रामदेव जी की पूजा की जाती है।
डी विकल्प इसमें सही है। तेरह ताली नृत्य जटिल नृत्यों में से एक है, ये भी याद रखिएगा, और राजस्थान का उत्कृष्ट लोक नृत्य है, ये भी याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। वह स्थान कौन सा है जहां रावण ने मंदोदरी से विवाह किया था? अच्छा प्रश्न है। पहला विकल्प है ओसियां, दूसरा विकल्प है मेड़ता, तीसरा विकल्प है मालपुरा और चौथा विकल्प है मंडोर। तो ऐसा माना जाता है कि लंकापति रावण और मंदोदरी का विवाह जोधपुर के मंडोर में हुआ था। डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। जयपुर को गुलाबी रंग किसने दिया? पहला विकल्प है महाराजा ईश्वरी सिंह ने, दूसरा विकल्प है महाराजा माधव सिंह प्रथम ने, तीसरा विकल्प है महाराजा सवाई राम सिंह द्वितीय ने, और चौथा विकल्प है महाराजा सवाई जय सिंह ने। आप लोग किस शहर से हैं? अपने शहर का नाम जरूर लिखिएगा। अब इस प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं। जयपुर को गुलाबी रंग किसने दिया? तो जयपुर को गुलाबी रंग दिया महाराजा सवाई राम सिंह द्वितीय ने। सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। महाराजा सवाई राम सिंह द्वितीय ने शहर में वेल्स के राजकुमार का स्वागत करने के लिए शहर को गुलाबी रंग से सजाया, जिसे आतिथ्य से जुड़ा माना जाता है, और इस तरह इस शहर ने गुलाबी शहर का नाम हासिल कर लिया। अब इसे पिंक सिटी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें आपका सी विकल्प सही है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है रागमाला का चित्र किसने बनाया था? पहला विकल्प है निसारुद्दीन, दूसरा विकल्प है हिसासुद्दीन, तीसरा विकल्प है बहिरुद्दीन, चौथा विकल्प है जलालुद्दीन। तो रागमाला का चित्र किसने बनाया था? निसारुद्दीन ने। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। मेवाड़ की राजधानी चावंड में महाराजा अमर सिंह के काल में 1605 ईस्वी में चित्रकार निसारुद्दीन ने रागमाला का चित्रांकन किया, और महाराणा अमर सिंह के काल को चावंड शैली का स्वर्ण युग कहा जाता है, तो ये भी याद रखिएगा। चित्रकार का नाम पूछा गया है निसारुद्दीन, पहला विकल्प इसमें सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। महाराणा कुंभा की हत्या किसने की थी? पहला विकल्प है लाखा, दूसरा विकल्प है उदा, तीसरा विकल्प है बनवीर, और चौथा विकल्प है विक्रमादित्य। तो महाराणा कुंभा की हत्या उनके पुत्र ने ही की थी, और इसमें आपका बी विकल्प सही है उदा, और इसी का नाम उदय सिंह है। उदा भी इसे ही कहा जाता है, कंफ्यूज मत होइएगा। ये प्रश्न मैंने जहां से लिया है वहां विकल्प में उदा ही लिखा था। कंफ्यूज करने के लिए इस तरीके का नाम लिख के दिया जाता है कि अभ्यर्थी कंफ्यूज हो जाएं, लेकिन कंफ्यूज आपको होना ही नहीं है, याद रखना है। तो राणा कुंभा की हत्या 1468 में उनके पुत्र उदय सिंह ने मामादेव कुंड के पास इनकी हत्या कर दी थी, कुंभलगढ़ में, तो ये याद रखिएगा। और धोखे से इनकी हत्या की थी, पीछे से आकर, तो ये भी याद रखिएगा। इसमें भी विकल्प सही हो जाएगा। वे शांति से बैठे थे और पीछे से उन पर हमला किया गया था, याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। जहांगीर ने किस राज्य के शासक को मुगल दरबार में उपस्थित होने में छूट दी? पहला विकल्प है जोधपुर, दूसरा विकल्प है मेवाड़, तीसरा विकल्प है सिरोही, और चौथा विकल्प है बीकानेर। तो 1615 में मुगल सम्राट जहांगीर और मेवाड़ के बीच एक शांति संधि पर हस्ताक्षर किए गए। इसके बाद मेवाड़ और मुगलों के बीच लंबे समय से चली आ रही लड़ाई समाप्त हो गई, और मेवाड़ के शासकों को मुगल दरबार में भाग लेने में छूट दी गई। तो इसमें आपका बी विकल्प सही हो जाएगा, मेवाड़। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है जवाई बांध किस जिले में स्थित है? पहला विकल्प है जालौर, दूसरा विकल्प है
जयपुर, तीसरा विकल्प है पाली और चौथा विकल्प है अजमेर। तो जवाई बांध राजस्थान में लूनी नदी की एक सहायक नदी जवाई नदी पर बना एक बांध है और ये स्थित है पाली में। सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा, पाली। अगला प्रश्न दिया गया है, अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर कब आक्रमण किया? पहला विकल्प है 1301 ईस्वी, दूसरा है 1302 ईस्वी, तीसरा है 1303 और चौथा है 1311। तो अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर 1303 ईस्वी में आक्रमण किया था। सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। तो आज की वीडियो में कुल 26 प्रश्न मैंने लिए हैं और कल की वीडियो में मैंने 31 प्रश्न लिए थे। कभी कभी प्रश्नों की संख्या थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, कभी थोड़े कम रहते हैं। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा और किसी भी प्रश्न में आपको डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और अभी तक जितने भी वीडियो आ चुके हैं उन वीडियो के किसी भी प्रश्न में आपको डाउट हो आप उस वीडियो के कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। मैं सभी का कमेंट पढ़ती हूँ, सभी को रिप्लाई भी देती हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।